जय हिंद बच्चों। बच्चों हम लोग विसर्ग संधि का फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक, उसमें जिस तरीके से सारे सूत्रों को हम लोगों ने देखा था ना, जिस तरीके से सबका डिटेल्स देखा था, उसके बाद एग्जाम्पल करे थे, उस तरीके से इसमें भी करेंगे। क्लियर है? तो कॉपी किताब खोलो, है ना, कॉपी कलम, किताब तो खोलने नहीं है ना, कॉपी कलम खोलो, आज का डेट डालो और शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सूत्र आता है कौन सा? अतोरोर प्लुताद प्लुते। ठीक है, ये सूत्र कहता है, थोड़ा सा ना इसको उच्चारण में दिक्कत होता था, तोड़ तोड़ के उच्चारण किया करो तो समझ में आ जाएगा। वैसे अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो। ठीक है ना, चलो फिर अगर आगे कोई और चीज़ के एग्जाम की प्रिपरेशन हो तो मे भी हो सकता है उसमें इस चीज़ का पूछे। ठीक है, बोर्ड के लिए ये जरूरी नहीं है, बस इसका व्याख्या जरूरी है ना, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलो, ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के आगे और पीछे, है ना, अ हो, ठीक, यानी विसर्ग से, देखो ये एग्जांपल लिए हुए है ना, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो विसर्ग के पहले देखो वह है, अब वह में अ है ना, क्लियर है? अगर ये रहता इस तरीके से वी, है ना, वी रहता तो ये नहीं होता इसमें, है ना। विसर्ग के आगे और पीछे दोनों अ होना चाहिए, तो विसर्ग के पीछे अ, ठीक है। अब विसर्ग के आगे अ कहाँ पे? ये वाला, है ना, विसर्ग के बाद प्लस के बाद जो अ रहेगा तब। अगर यहाँ पे भी ई रहता तो इसमें नहीं आता। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? ठीक है, यही कि विसर्ग के आगे पीछे क्या होगा ना, आ होगा किस तरीके से, तो वो समझा दिया यहाँ पे। ठीक, तब अब होगा क्या? ठीक है, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया? विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। विसर्ग और अ मिल जाएगा, ये जो है ना व का अ मिल जाएगा, और विसर्ग, ये दोनों मिलकर ओ बन जाएगा। और एक जो बाद वाला अ है ना, उसका आधा अ में परिवर्तित हो जाएगा। आधा अ को हम लोग अवग्रह भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि बाद वाला अ का अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो बच्चा, एक चीज और है कि अवग्रह वाला एक हम पहले बताए थे, याद है? स्वर संधि में, है ना। कौन सा था संधि? पूर्व रूप संधि था ना, पूर्व रूप संधि था, उसमें ओ था, है ना। ओ के बाद अगर अ आ रहा था तो उस केस में क्या हो जा रहा था? अ का अवग्रह हो जाता था। जैसे अगर हम करें सो जोड़ अपी, है ना, सो जोड़ अपी करें तो क्या बनता था? बोलो, सो अपी बनता था ना, इस तरीके से बनता था। जैसे कि इसमें और करें हम कृष्णो, कहाँ गया? कृष्णो जोड़, कृष्ण जोड़ अत्रह कर दो, है ना, कृष्ण जोड़ कृष्ण जोड़ अत्रह, इसमें आ जाएगा, है ना। कृष्ण जोड़ अत्रह तो इस वाले केस में आ जाएगा। उस वाले केस में सो जोड़ अपी, क्योंकि वो वाला होता था उसमें केस, है ना। याद करो, अगर पीछे वाला याद नहीं है तो उसको जाकर देखो। ठीक है, ये वाला 30 वाले केस में आ जाएगा। न है, विसर्ग के बाद पहले अ है, बाद में भी अ है ना, तो ये वाला विसर्ग के पहले अ बाद में अ। ठीक, तो इस केस में आ जाएगा। तो अब होगा क्या? तो विसर्ग और अ मिल के ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग और अ मिल के ओ बनेगा तो क्या हो जाएगा? आधा व बच जाएगा यहाँ पे। अब आधा व में ओ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वो, तो सी वो, है ना। अब ये इसका अवग्रह, इस तरीके से अवग्रह, औच्चर्य। ठीक है, हो गया क्लियर? समझ में आ गया ना? जैसे हम लिखते जाना तो देखते जाओ, इतना सारा आया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जखनी लिखे, जिस समय लिखे ना उसी समय देखते जाओ कि कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इस तरीके इसका है तो इसका क्या बन जाएगा? कृष्ण, कृष्ण है ना, न, तो न का क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण गलती लिखे ना बच्चा, है ना, क्री होगा ऐसे ना, की हम लिखे कृष्ण है। ठीक है, तो ये हो गया क्री। ठीक है, और नो हो जाएगा कृष्णो अत्र, होएगा, बोलो, होएगा ना? क्लियर है? समझ में आ गया ये चीज? ठीक, ये हो गया। चलो अब दूसरा में आते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। और भी बहुत सारे इस पे एग्जाम्पल बनेगा, है ना, इसी तरीके से तुम लोग खुद भी बना के देख सकते हो। ठीक है, अब अभी करेंगे भी, इस वाला को डिस्कस कर लेते हैं पूरा को, उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। जैसे रामः जोड़ अपी, है ना, उस वाले केस में क्या हो जाएगा? रामो अपी, होएगा ना, होएगा, करके देखना। ठीक है, फिलहाल चलो इस पे आते हैं। यदि विसर्ग के बाद क ख प फ, देखो इससे पहले एक सूत्र था, है ना, हसी च वाला केस में। तो हसी च वाला में क्या था कि तृतीय वर्ण आ गया था, वर्ग का तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण आ गया था। ठीक है, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आ गया था, लेकिन प्रथम वर्ण का कोई अभी हम लोग विसर्ग संधि में कहीं पे भी नहीं देखे थे। ये देखो, ये पहला है ना, ये पहला सूत्र है, समझो। ठीक है, या नियम है जिसमें कि
प्रथम वर्ण को लेकर बनाया गया है। तो बोलो क्या है, विसर्ग के बाद यदि ये प्रथम वर्ण आता है यानी क ख प फ आता है, ठीक है, इसमें भी त क ख प्रथम और द्वितीय है, लेकिन इसमें त थ नहीं है, ध्यान देना, केवल क ख है और प फ है ना। ये इस चीज पे गौर करना, पता चला कि सबको एक साथ लपेट दिया है, गलती हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है, रहने पर विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ये क्या कहता है कि अगर ये ऐसा रहे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अगर प्रातः जोड़ कालः है तो ये जस का तस रहेगा, बस इसको एक साथ चिपका के लिख दो, प्रातः कालः, ठीक है। इस तरीके से देखा भी होगा, कहीं से कहीं कहीं लिखा रहता है ना, समझ में आ गया। चलो जैसे इसमें और तुम क्या कर सकते हो, दुख कष्ट, अगर ऐसे है तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको करो तो संधि क्या हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, है ना, दुख कष्ट, इस तरीके से है। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी करेंगे इसमें, है ना, और अगर तुमको भी मिले तो तुम भी ट्राई करो, दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है। अब अगला हम लोग आ जाते हैं, अगला डिस्कस करते हैं। अगला क्या है, अगला है इदु दुपदस्य, पदस्य, य के बाद विसर्ग नहीं है जी, इदु दुपदस्य चा प्रत्यय, समझ गया। ये क्या कहता है, ये सूत्र क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, है ना, विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ हो, ठीक है, और उसके बाद में जो मतलब कि उसके बाद क्या जुड़े, क ख, वही चीज था ऊपर में था ना, वही चीज क ख प फ रहे तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे निह जोड़ कपटह, तो क्या हो जाएगा, बोलो, विसर्ग का स में तो निस ऐसे हो जाएगा, कपटह होएगा ना, क्लियर। चलो अब उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, है ना, लास्ट है विसर्जनीयस्य सह। ये क्या कहता है ना, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, मजा आएगा समझने में। ये बोलता है कि यदि विसर्ग संधि के बाद खर वर्ण आया, खर 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 नहीं खर, ठीक है, खर 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 खर, र में अ नहीं है, केवल खर खर खर, ठीक है, खर। तो चलो ये अगर ये वर्ण रहे तो ये वर्ण होता क्या है ना, खर वर्ण क्या होता है, तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है, या द्वितीय वर्ण, यानी प्रथम वर्ण में क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट त प हो जाएगा ना, समझ रहे हो। द्वितीय वर्ण में क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा और छ हो जाएगा और थ हो जाएगा और फ हो जाएगा ना, ठीक है। इस तरीके से रहे तो या है ना, और भी रह सकता है, और क्या रह सकता है, तो ये स य स य स, ठीक है, इतने स, यानी कि क्या क्या हो सकता है, क हो सकता है, ठीक है, ख हो सकता है, ठीक है, त थ हो सकता है ना, नेक्स्ट में, ठीक है, त थ हो गया, प फ हो सकता है ना, ठीक, या फिर क्या हो सकता है तुम्हारा ये स और स हो सकता है। अगर ऐसा हो तो ना इसके बाद क्या होता है कि विसर्ग जो है ना वो सकार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। किस तरीके से परिवर्तित होता है वो हम बताते हैं। यदि देखो यहाँ पे लिखे हुए भी है हम, है ना, यदि त और थ रहेगा तो ये स में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, ये स, ठीक। यहाँ पे ना त और थ होता है, क ख नहीं होता, ठीक है, त थ और प फ होता है, केवल प फ नहीं, ट ठ ना, ट ठ, हाँ, सकार वाला में ट ठ होता है, त थ भी है, ट ठ भी है और च छ भी है, च छ भी है, ठीक है, च छ है, त थ और ट ठ है, समझ गया बच्चा। तो अगर च छ रहेगा तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये वाला स में, समझ में आ गया। ये भी होता है, ठीक, ये भी सब हो सकता है यहाँ ना, ये हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरीके से रहे, अब मान लीजिए कि स ही है तो इसका क्या में होगा, यही वाला स हो जाएगा, है ना, आधा स में, ठीक। अगर मान लीजिए कि ये वाला स है तो इसका क्या हो जाएगा, यही आधा स में, जो इधर हम लिखे थे उस चीज को यहाँ हम बता दिए, ठीक। अगर इस तरीके से हो, च और छ हो तो आधा ये स, ठीक है, तालव्य स, त और थ हो तो क्या हो जाएगा, कौन सा स होगा, दंत्य स हो जाएगा, है ना, ट और ठ हो तो मूर्धन्य स हो जाएगा, आधा मूर्धन्य स, ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है विष्णु जोड़ त्राता है, अब विष्णु है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम लोग रब करते हैं,
विष्णु जुड़ त्राता, है ना। अब देखो, अब ये नियम पे आते हैं। नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में खर वर्ण हो, है ना, तो है खर वर्ण। त जो है ना, त यहाँ पे ये क्या है, आधा त प्लस र है ना, प्लस आ, है ना भाई, त्रा। ये चीज हमको समझाना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत बार बोल चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो त्रा हो जाएगा, ठीक है। नहीं देखा है, पहले देखो लेक्चर, ठीक, अच्छे से समझाया है ना। चलो, तो ये हो जाएगा। कहाँ गया, हम कहाँ थे, इसमें थे ना, हाँ इसमें थे, ठीक है। खरवर्ण है तो क्या हो जाएगा, बोलता क्या है कि विसर्ग जो है ना वो सकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो बोलो, विसर्ग जो है वो सकार में होगा, तो त का कौन सा स में परिवर्तित होगा। देखो यहाँ पे तो ये वाला स में, तो यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा स लग जाएगा, तो क्या बनेगा, बोलो। वीणु लिख लिया है यहाँ पे, छूट गया है ना, विष्णु स्त्राता बनेगा। समझ में आ रहा है, बनेगा ना। चलो, इस तरीके से अब इसका देख लेते हैं। कहाँ गया ये वाला, एक एग्जांपल यहाँ पे भी है, ये भी है। रामः जोड़ च क्या बन जाएगा, रामः जोड़ च में क्या बन जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा, विसर्ग का, हाँ स, और स कौन सा स, तालव्य स। तो रामश्च, कहीं कहीं ऐसा तुम देखे होगे लिखे हुए, रामश्च मोहनश्च, है ना, पढ़ोगे भी आगे, पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे बताओ, समास में पढ़ोगे, समझ गए। रामौ, रामश्च सीताच होता है उसमें, कि अगर पढ़ेगा उसी से में, है ना, ज़्यादा अभी क्या डिस्कस करें। चलो, ये हो गया। धनु जोड़ टंगारा का क्या हो जाएगा, ट है तो ट है, तो ये कहाँ गया, ये मूर्धन्य से हो जाएगा आधा सा। अब ये चीज़ एक बार और पीछे आ चुका है ना, ट ठ और त थ वाला आ चुका है पीछे सूत्र में, पहले क्लास में बताए थे, विसर्ग संधि का फर्स्ट क्लास में, ठीक। ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल इस पर करते हैं, है ना, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, हम लोगों ने सारा सूत्र डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ये है एग्जाम्पल, कुछ तुम लोग ट्राई करो इसको, ठीक है। हम हट जाते हैं, ठीक ना, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर तुम पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। चलो फिर, आशा है कि तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। अब चलो अब बनाते हैं, और तुम लोग देखना बारी बारी से, है ना, मिलाना। गलती होगा तो देखना कहाँ पे गलती हो रहा है, अगर बनाया होता तो अच्छी बात है, मतलब सही है टोटल, है ना, होता है तो बहुत अच्छा बात है, और होना भी चाहिए, है ना। चलो, अब ये फर्स्ट है, प्रथम जोड़ अध्याय। अब ये बताओ, ये वाला कौन सा सूत्र है, वो वाला है जिसमें कि बताया था ना, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो, तो क्या हो जा रहा था, ये वाला जो विसर्ग है ना, विसर्ग अ के साथ में ये वाला म के अ है ना, वो वाला विसर्ग के साथ मिलके ओ बन जा रहा था ना। अब ये वाला विसर्ग अवग्रह में परिवर्तित हो जा रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रथमो, बोलो, प्रथमो अध्याय होगा ना, अवग्रह है ये वाला, ठीक है। ये चीज़ तो तुमको समझ में आता होगा, अवग्रह। चलो, अब ये वाला ना इसका ऊपर में वाला नहीं है ना, इधर जगह तो है नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो, यशः जोड़ अभिलाषी, वही वाला केस है इसमें भी, देखो, है ना, अ बाद में अ पहले, अ पहले अ बाद में सब, तो क्या हो जाएगा, यशो अभिलाषी, ठीक है, यशो अभिलाषी, ठीक। चलो, इसमें भी वही है, सह जोड़ा अवदत्त क्या हो जाएगा, सो, सह का सो हो जाएगा ना, सो अवदत्त होएगा, बोलो, सो अवदत्त होएगा ना, सही है। चलो, कह जोड़ अयम, तो को अयम हो जाएगा, कोयम, है ना, ठीक है। में हलंत होना चाहिए यहाँ पे ना, चलो नहीं हलन दिया हुआ था, नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, चलो ठीक है, नहीं होगा। कह जोड़ अपी क्या हो जाएगा, को अपी, है ना। उषह जोड़ कालह, हाँ, अब ये वाला देखो, ये वाला केस में था ना, यदि विसर्ग के बाद क हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, क ख और प और फ वाला था ना, विसर्ग के बाद अगर क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा ही हो जाएगा, ये उषह जोड़ कालह, ऐसे ही हो जाएगा ना, इस तरीके से एक साथ में लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो हम बताए थे कि विसर्ग के बाद यदि क ख प फ होता है तो परिवर्तन नहीं होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, प है ना, तो इसका भी परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तो क्या होगा, बोलो, अंतः
पूरम, इस तरीके से होएगा ना, क्लियर है। चलो इसके बाद इतः जोड़ ततः, देखो ई वाला केस में वो वाला आ गया, स वाला है ना, स वाला बताए थे कि त थ रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कौन सा स, दंत्य स, इसका दंत्य स में हो रहा था ना, आधा दंत्य स में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर च छ है तो इसका तालव्य श में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ट ठ है तो किस में परिवर्तन हो जा रहा था, मूर्धन्य श में हो रहा था ना, तो इतस्ततः हो जाएगा, इसका होगा ना, क्या हो जाएगा, इतस्ततः, ठीक है। अब ये सूत्र पीछे देख लेना कॉपी में, अभी जस्ट बताया है ना। इसी तरीके से इसमें देखो, शिवः जोड़ तथा, ठीक है, शिवः होगा, ठीक है, विसर्ग होगा, है ना, शिवः जोड़ तथा क्या हो जाएगा बताओ, शिवस्तथा होएगा ना, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से इसमें बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, ततः जोड़ ते क्या बनेगा बोलो, तस्ते, है ना, बनेगा ना। चलो निह जोड़ कामः, ई वाला में बताओ क का क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा, ठीक है। ये कोई और सूत्र है या यही सूत्र है बोलो, क का आधा स में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निष्कामः, है ना। इस तरीके से इस नि जोड़ फलम क्या हो जाएगा, निष्फलम। देखना पीछे चर्चा किया हुआ सूत्र के बारे में, समझ में आ गया। अवि जोड़ कृतम, बताओ अविस्कृतम, इसी तरीके दुख, दुह है ना, दुख नहीं है, दुह जोड़ कृतम, दुष्कृतम होगा ना, दुष्कृतम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो चतुः जोड़ कोना, तो चतुष्कोना हो जाएगा, समझ गया, चतुष्कोणम, ठीक है ना। इस तरीके से यदि वही जोड़ कृतम, वहिष्कृतम, ठीक है, आधा वही जिस तरीके से इस तरीके से लो लिख देता हूँ, बहिष्कृतम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये मतलब विसर्ग संधि खत्म होता है ना। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे, ठीक है। और विसर्ग संधि के साथ ही साथ संधि का भी समापन होता है ना, संधि यहाँ पे समाप्त होता है। आगे देखेंगे, अगर और ज़रूरत होगा कुछ, मतलब संधि में कुछ ज़रूरी है ना, देखेंगे, या कुछ छूट गया हो, ठीक है, तो उस पर अलग से एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, है ना, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।